Bismillahirrahmanirrahim. Currently, we are going to discuss gharar. So, gharar is the one of the prohibited thing in Islamic financial transaction. गरर को जो है वो हम कह सकते हैं कि एक और चीज़ है जो कि इस्लामिक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के अंदर हमें जिसमें अवॉइड करना होता है। तो अब इसका पहला सवाल ये है कि व्हाट इज़ गरर? गरर है क्या? तो गरर इज़ अनसर्टेनिटी और रिस्क। सही है? गरर जो है वो अनसर्टेनिटी का नाम है, इबहम का नाम है, अनक्लियरिटी का नाम है। सही। अब इसको अगर हम डिफाइन करने जाएं तो ये किस किस चीज में हो सकता है। अनसर्टेनिटी जो है वो दैट इज प्रेजेंट इन द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ एन एग्रीमेंट। बेसिक एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं? तीन तरह के एलिमेंट्स होते हैं बेसिकली। सही। एक बेसिक एलिमेंट जो है वो कहलाता है सब्जेक्ट मैटर। ये स्क्रीन मेरी शायद आपको नहीं नजर आ रही होगी, मैं इसको दोबारा ऑन करता हूँ। और बेसिक एलिमेंट जो है वो एक होता है जिसको हम कहते हैं कि सब्जेक्ट मैटर, यानी जिस चीज़ का मुआयदा किया जा रहा है। सही। जिस चीज़ का मुआयदा किया जा रहा है वो सब्जेक्ट मैटर होगा। मिसाल के तौर पर आप खरीदो फरोख्त का मामला कर रहे हैं, सबसे आसान है मामला। तो सब्जेक्ट मैटर मोबाइल भी हो सकता है, कार भी हो सकती है और कुछ घर वर भी हो सकता है। तो जिस चीज़ का भी मामला करने जा रहे हैं उसको जो है वो इंग्लिश में हम सब्जेक्ट मैटर कहते हैं। तो गरर जो है वो एक पहली टाइप ये है कि उससे मुताल्लिक हो गरर, उसके अंदर जो है वो कोई गरर पाया जाए, कोई इबाम पाया जाए, वो चीज़ सामने भी मौजूद नहीं है और आपने सही तरह उसको स्पेसिफाई भी नहीं किया, क्लियर भी नहीं किया, तो ये जो है ये गरर है। इसी तरह दूसरी चीज़ है कंसिडरेशन, यानी मुआवजा। मुआवजा या कंसिडरेशन, या जिसको आसान अल्फाज में आप प्राइस भी कह सकते हैं, कि जब हम कोई चीज़ बेच रहे हैं तो उसके अगेंस्ट में कुछ दे रहे होंगे ना। अगर कैश ट्रांजैक्शन है तो रुपए पैसे दे रहे होंगे, या जो है वो उसके बार्टर ट्रांजैक्शन है तो उसके अगेंस्ट कोई और चीज़ दे रहे होंगे। तो ये कंसिडरेशन या मुआवजा जो है इसके अंदर भी गरर नहीं होना चाहिए। इसी तरह तीसरी चीज़ है वर्डिंग्स। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो है, एग्रीमेंट के अंदर वर्डिंग जो है वो उसके अंदर भी गरर ना हो। तो ये तीन तरह के गरर हो सकते हैं। अब इन के हवाले से जो गरर की टाइप्स हैं, गरर की जो है कब कब गरर जो है वो प्रोहिबिटेड है और कब नहीं है। तो एक्सेसिव गरर जो है वो गरर कसीर, वो जो है वो प्रोहिबिटेड है। यानी ऐसा गरर जो गरर कसीर हो, बहुत ज़्यादा हो, उसको जो है वो हम एक्सेसिव गरर कहते हैं, वो प्रोहिबिटेड है। सही। इसकी तारीफ हम इस तरह करते हैं, शायद अगली स्लाइड में आ भी जाएगी कि हाँ, ये अगली स्लाइड में इसकी तारीफ आ रही है कि गरर कसीर जो है वो ऐसा गरर होगा जो कंट्रोलेबल हो। इसको याद से याद रखिएगा कि एक्सेसिव जो है वो कंट्रोलेबल होता है, यानी ऐसा गरर जो आप कंट्रोल कर सकते थे, आपके इख्तियार में था, आपकी अपनी जो है वो अपनी मर्जी के अंदर शामिल था, लेकिन आप उसको कंट्रोल करने के ताकत रखने के बावजूद उसको कंट्रोल नहीं करते, तो ये जो है ये एक्सेसिव गरर है और ये जो है ये मना है। ये मना है। एक्सेसिव गरर जो है वो मना है। ये किसी ट्रांजैक्शन के अंदर होगा तो वो ट्रांजैक्शन जो है वो गलत हो जाएगी, उसमें मसले मसाइल आ जाएंगे। हाँ, फॉर एग्जाम्पल, बिल्कुल फॉर एग्जाम्पल हम इस पे आते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो है एग्जाम्पल्स नेक्स्ट स्लाइड पे हैं, तो हम नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं कि एग्जाम्पल्स ऑफ इवेंट विच हैव बीन प्रोहिबिटेड इन हदीस मुबारका बिकॉज ऑफ गरर। सेल ऑफ अनबॉर्न केमल्स बेबी स्टिल इन दी मदर्स, यानी एक ऊंट का बच्चा, वो अभी पैदा नहीं हुआ, हामला ऊंटनी जिसको आप कह सकते हैं, प्रेग्नेंट ऊंटनी, उसके पेट में बच्चा है और उसको उस टाइम पे लोग बेच दिया करते थे, तो ये जो है मना किया गया। तो ये एक्सेसिव गरर है। सही है। एक्सेसिव गरर है कि अभी फिलहाल हम उसको नहीं बेच सकते। और इसी तरह इसकी और भी मिसालें आएंगी। सेलिंग गुड्स दैट द सेलर इज अनएबल टू डिलीवर, ये भी इसकी एक मिसाल है कि सेलर जो, इसका मैं ख्याल में थोड़ा सा ब्रेक कर लेते हैं, अजान हो रही है, उसके बाद फिर इसको डिस्कस कर लेते हैं।
अच्छा जी, चलें अज़ान ख़त्म हो चुकी तो एक्सेसिव गरर की आसान सी मिसाल हम ले लेते हैं कंट्रोलेबल। मिसाल के तौर पर आपने कोई चीज़ किसी को बेची और वो चीज़ सामने भी मौजूद नहीं है और कार की मिसाल हमने ली थी ऑलरेडी पहले प्रीवियसली, तो उसी कार वाली मिसाल को ले लेते हैं कि वो चीज़ आप उसको क्लियर कर सकते थे, उसको डिफाइन कर सकते थे, लेकिन आपने डिफाइन नहीं किया। बाद में जब देखने वाले ने देखा तो उसको जो है ये उसमें जो है वो बाद में डिस्प्यूट क्रिएट हुआ। बेचने वाला कह रहा है मैंने जो आपको बताया था वैसे ही है, जो खरीदने वाला कह रहा है कि नहीं आपने चीज़ें क्लियर नहीं की थी। तो ये कंट्रोलेबल था, आप पहले इसको डिफाइन कर लेते, अच्छी तरह डिस्क्राइब कर देते, तो वो चीज़ जो है वो डिस्प्यूट का बाइस नहीं बनती। इसी की दूसरी मिसाल हम एक्सेसिव गरर की वही ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि किसी ने दूसरे को कहा कि मैं ये चीज़ आपको बेचता हूँ, उसने कहा सही है। अब उन्होंने आपस में ये तय नहीं किया, उसने कहा पैसे बाद में देना है, पैसे आते रहेंगे, जैसे दोस्ती यारी में होता है ना, पैसे कोई बात नहीं आते रहेंगे, कोई बात नहीं। अब जो खरीदने वाला था उसने कहा सही है, मज़े आ गए, उसने 2 साल तक पैसों का नाम ही नहीं लिया। अब जो बेचने वाला है वो सब्र करेगा, कितना करेगा? एक लिमिट होगी ना, लिमिट के बाद वो बोलेगा यार मेरे पैसे, उसने खरीदने वाला बोलेगा कि नहीं आपने तो कहा था पैसे आते रहेंगे। तो अब ये जो है डिस्प्यूट का बाइस बन सकता है। अब यहाँ पर कंट्रोलेबल क्या था कि ये आपस में तय कर लेते कि भाई उधार उधार है तो कितना है, 2 दिन है, 4 दिन है, 2 महीने है, 6 महीने है, साल है, 10 साल है, 50 साल है, जो भी है वो यहाँ पर इनकी कंट्रोलेबल था। एक्सेसिव गरर था कि वो इसको कंट्रोल कर लेते। तो एक्सेसिव गरर जो है ये ममनू है किसी ट्रांजैक्शन के अंदर, ये ममनू है। वापस जाते हैं अपनी इनिशियल ट्रांजैक्शन पर। एक्सेसिव गरर यानी गरर कसीर जो है ये ममनू है किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के अंदर, किसी भी दो तरफा ट्रांजैक्शन के अंदर, जैसा कि अगले पॉइंट में आ रहा है। माइनर गरर जो है, गरर यसीर, सही है, ये ममनू नहीं है। गरर यसीर क्या होता है, हमें खुद ब खुद पता चल गया कि गरर की दो टाइप्स हैं, गरर कसीर और गरर यसीर, या आसान इंग्लिश में एक्सेसिव गरर, कंट्रोलेबल गरर जिसको कहते हैं, और माइनर गरर, अनकंट्रोलेबल गरर। तो गरर माइनर गरर जो है, जो जिसको हम अनकंट्रोलेबल कह रहे हैं, वो ऐसी चीज़ जो आपके इख्तियार में ही नहीं है जिसको दूर करना। मिसाल के तौर पर आपने जो है वो ये माइनर गरर की मिसाल इन्होंने यहाँ पर ली हुई है, बिजनेस प्रॉफिट एंड लॉस। आपने अपने किसी दोस्त के साथ मिलके प्रॉफिट एंड लॉस की बुनियाद पे, पार्टनरशिप की बुनियाद पे, मुशारका शिरकतुल कोई सी भी पार्टनरशिप की बुनियाद पे, इस्लामिक पार्टनरशिप की बुनियाद पे बिजनेस शुरू किया। अब इस बिजनेस में प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ये आपके अपने इख्तियार में नहीं है, अनकंट्रोलेबल है। तो ये जो है ये माइनर गरर कहलाएगा, इसको हमें इग्नोर करना पड़ेगा, इसको बर्दाश्त करना पड़ेगा, सही है। या इसकी एक और मिसाल ले लेते हैं कि आपने किसी को कोई चीज़ बेची और उसको कहा कि आप 2 महीने बाद पैसे दे देना। अब क्या पता वो 2 महीने तक बंदा जिंदा रहे या ना रहे, तो ये भी गरर है, लेकिन ये आपके कंट्रोल में नहीं है। तो अनकंट्रोलेबल होने की वजह से हम इसको माइनर गरर कहेंगे और इसको अलाउ करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपके कंट्रोल में नहीं है। अगर इस तरह हम हर चीज़ को मना करेंगे तो कोई भी चीज़ फिर जायज़ नहीं बचेगी। तो गरर कसीर जो है, एक्सेसिव गरर, वो ममनू है, प्रोहिबिटेड है। गरर यसीर या माइनर गरर जो है वो ममनू नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इन कॉन्टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्ट, कंपनसेटरी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो है वो गरर ममनू है, सही। कंपनसेटरी कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट जिसमें दोनों तरफ से कोई लेन देन किया जा रहा हो। मिसाल के तौर पर एक तरफ से जो है वो कार बेची जा रही है, दूसरी तरफ से उसके पैसे दिए जाएंगे, तो ये दोनों तरफ से मुआवजा है, तो ये कहलाते हैं उकूद मुआवजा। यानी जिसमें दोनों तरफ से कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिसमें दोनों तरफ से कुछ लेन देन किया जा रहा हो, सही है। जैसे आप अपनी एम्प्लॉयमेंट के अंदर बात करें, मुलाजमत के अंदर बात करें, तो इसमें आप अपनी सर्विसेज खिदमात फराहम कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट में जो है वो आपका एम्प्लॉयर आपको, आपका जो आजिर है, आपका एम्प्लॉयर है, वो आपको जो है वो तनख्वाह दे रहा है। तो ये कंपनसेटरी कॉन्ट्रैक्ट है, दो तरफा लेन देन वाला कॉन्ट्रैक्ट है। इसके मुकाबले में कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे होते हैं जो दो तरफा लेन देन वाले नहीं होते। मिसाल के तौर पर नॉन कंपनसेटरी कॉन्ट्रैक्ट की मिसाल है गिफ्ट, सही है। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से गिफ्ट का आप किसी से वादा करते हैं, आप अपने बच्चे को कहते हैं कि तुम फर्स्ट आओगे तुम्हें ये इनाम दूंगा, तो ये भी गिफ्ट भी एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक वादा है, बेसिकली एक मुआहदा है। तो इसमें जो है गरर एक्सेप्टेबल है। कंपलसरी कॉन्ट्रैक्ट यानी एक तरफा कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, जैसे चैरिटी है,
गिफ्ट है, ये सारे जो है एक तरफा कॉन्ट्रैक्ट हैं, जिसमें एक तरफ से जो है वो आप कुछ दे रहे हैं, दूसरी तरफ से जो है कुछ ले नहीं रहे मॉनेटरी टर्म में। तो ये जो है ये कंपनसेटरी कॉन्ट्रैक्ट और नॉन कंपनसेटरी कॉन्ट्रैक्ट का डिफरेंस है, कि कंपनसेटरी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर गरर डिसअलाउड है और नॉन कंपनसेटरी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बर्दाश्त किया जा सकता है। इसके टाइप्स की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, माइनर गरर और एक्सेसिव गरर। तो इसके नाम बहुत केयरफुली याद रख लीजिएगा, बहुत सारे लोग जो है वो इसको मिक्सअप कर जाते हैं। सही है, माइनर गरर अनकंट्रोलेबल है और एक्सेसिव गरर जो है कंट्रोलेबल है। जो ममनू है वो एक्सेसिव है, यानी वो चीज जो आप कंट्रोल कर सकते थे उसको आप कंट्रोल ना करें। अच्छा जी, अब जो अहादीस मुबारका में कुछ गरर की बेसिस पे ममनू ट्रांजेक्शन्स, सेल ऑफ अनबॉर्न केमल बेबी स्टिल इन दी मदर्स एबडम, यानी किसी प्रेग्नेंट ऊँटनी की जो है वो बच्चे की आप बेच कर रहे हैं, खरीदो फरोख्त कर रहे हैं, और वो अभी पैदा नहीं हुआ। तो इसमें भी इबाहम है, गरर है, कि क्या पता वो ऊँट का बच्चा जिंदा पैदा हो, मरा हुआ पैदा हो। सही है, उसमें कोई इस तरह की फ्यूचर में जो है वो मसले मसाइल आ सकते हैं, बाद में डिस्प्यूट क्रिएट हो सकता है। तो बेहतर है कि जब वो पैदा हो जाए उसके बाद उसकी खरीदो फरोख्त का मामला करें, अभी से उसका खरीदो फरोख्त का मामला ना करें। इसी तरह दूसरी मिसाल है हमारे सामने, सेल ऑफ फ्लावर्स बिफोर दे अपेयर्स ऑन द प्लांट। सही है, अभी जो है वो पैदा नहीं, अभी जो फूल है वो अभी निकला नहीं है, और उसकी जो खरीदो फरोख्त का मामला कर रहे हैं, कि जो फूल इस दरख्त पे आएगा या इस पौधे पे आएगा उसको जो है वो आपको बेच रहा हूँ। तो ये भी सही नहीं है। इसी तरह तीसरा है सेल ऑफ मिल्क इन दी, यानी अभी दूध निकाला नहीं है और उसकी जो है खरीदो फरोख्त का मामला कर रहे हैं, ये भी सही नहीं है, क्योंकि इसमें भी बाद में डिस्प्यूट हो सकता है कि हम समझ रहे थे इतनी मकदार में होगा और बाद में जो है वो कम निकला या ज़्यादा निकला। इसी तरह सेल ऑफ फिश दैट कम्स इन वन थ्रो ऑफ नेट, ये भी उस ज़माने जाहिलिया में एक खरीदो फरोख्त का मामला था, कि जाल एक दफ़ा मछली पकड़ने के लिए जाल फेंकेंगे, जितनी भी मछलियां आ गई वो सारी जो है हम आपको फर्ज करें 100 दिरहम में बेच रहे हैं। तो इसमें भी डिस्प्यूट हो सकता है कि जाल में हो सकता है एक भी मछली ना आए, हो सकता है 1000 मछलियां आ जाए, बहुत सारी मछली आ जाए। तो ये भी डिस्प्यूट का बाइस बन सकता है। तो इस तरह की खरीदो फरोख्त से भी मना किया गया है। इसी तरह फ्रूट ऑन द ट्री फ्रॉम मेयर एस्टिमेशन, सिर्फ अंदाजे की बुनियाद पे जो है वो आप किसी फल को बेच रहे हैं जो अभी दरख्त पे ही है। मिसाल के तौर पर दरख्त खजूरों पे लगी हुई है, खजूरें दरख्त पे लगे हुए हैं, और आप उसको जो है वो बेच रहे हैं कि इस दरख्त पे जितनी भी खजूरें हैं वो सारी की सारी मैं 1000 रुपये में बेच रहा हूँ या 10,000 रुपये में बेच रहा हूँ। तो अब इसमें अगर तो ये वाला मुआयदा हो रहा है सिर्फ अंदाजे की बुनियाद पे, कि फर्ज करें कि आप कह रहे हैं कि यार ये जितनी भी हैं भले 10 किलो निकले या 1000 किलो निकले, सारी की सारी, तो ये एस्टिमेशन बेस्ड है। लेकिन अगर इसमें इस तरह किया जाए कि भाई पर केजी जो है वो 100 रुपये केजी होगा, अब जितना भी माल निकलेगा उसके हिसाब से हम देख लेंगे, तो फिर ये सही हो जाएगा। तो डिस्प्यूट यानी कम होने का चांस है उसमें, अगर हम चीज को क्लियरिफाई कर लें। इसी तरह सेल ऑफ एनी वन ऑफ द एनिमल्स फ्रॉम द हर्ड। सही है, तो रेवड़ में से, यानी आप बकरा ईद का टाइम अभी गया है, तो इसमें एक खरीदो फरोख्त का मामला ये हो सकता है कि इस जो रेवड़ है, इस जो सारा कंबाइन है, कॉम्बिनेशन है, इसमें से कोई एक जानवर जो है वो आप कह रहे हैं कि मैं 10,000 रुपये का खरीद रहा हूँ। तो अब जानवर ऐसी चीजें हैं कि इसमें तफावत होता है, इसमें फर्क होता है। एक बकरी का बच्चा जो है वो, या एक बकरा जो है वो हो सकता है छोटा हो दूसरा बड़ा हो, तो इसमें जो है वो कोई एक अगर खरीदने की बात की जा रही है तो ये भी इसमें मसला हो सकता है। उसका बेहतर तरीका है उसको निकाल लें पहले और फिर उसका सौदा कर लें, ताकि बाद में डिस्प्यूट क्रिएट ना हो, बाद में झगड़ा ना हो। इसी तरह सेल ऑफ वॉल ऑन दी बॉडी ऑफ द एनिमल। सही है, बाज़ औक़ात ये होता है कि जो ऊन है वो जानवर की पीठ पर है, जैसे उसके ऊपर ऊन होता है, कौन से जानवर पर, शीप के ऊपर जो है वो ऊन होता है, दुम्बे के ऊपर। तो जब उसकी पीठ पर है तो हो सकता है आपकी एस्टिमेशन की गलती हो जाए, तो इसमें भी जो है वो डिस्प्यूट का खतरा है, गरर है। तो ऐसी उसमें भी बेहतर यही है आप पहले उसको काट लें, उसके बाद जो है फिर उसकी खरीदो फरोख्त का मामला करें। तो ये जो है ये मुख्तलिफ तरीके हैं। और आखिरी इस हवाले से जो है वो एक ये स्लाइड है जिसके अंदर जो है वो फर्दर इसकी कुछ एग्जांपल आज के दौर के लिहाज से, सेलिंग गुड्स दैट दिस सेलर इज अनेबल टू डिलीवर,
कोई ऐसी चीज़ बेची जाए या खरीदी जाए जिसमें बेचने वाला उस चीज़ को हवाले करने के कादिर ना हो, कुदरत ना रखता हो। सही। तो ये भी जो है ये गरर की एक मिसाल है। आपकी कोई बकरी थी, वो गुम गई, आप आपकी मिल्कियत है लेकिन आप उसको हवाले नहीं कर सकते, किसी को डिलीवर नहीं कर सकते क्योंकि वो गुम गई है। तो अब इसमें डिस्प्यूट क्रिएट हो सकता है, तो ऐसी चीज़ नहीं बेची जा सकती। इसी तरह सेलिंग नॉन और अननोन गुड्स अगेंस्ट एन अननोन प्राइस, ये भी एक लॉटरी वगैरह या जुआ वगैरह में होता है कि आप जो है वो कहते हैं कि इस डब्बे में जो है वो जो कुछ है हम आपको जो है वो आपकी जेब में जितने पैसे हैं उसके अगेंस्ट बेच रहे हैं। अब जेब में हो सकता है 1 रुपया भी ना हो सकता है 1 लाख रुपए हो। तो ये अननोन प्राइस जो है ये बाद में डिस्प्यूट का बाइस बन सकता है। इसी तरह जो है सेलिंग गुड्स विदाउट प्रॉपर डिस्क्रिप्शन, अगर वो चीज़ मौजूद नहीं है तो प्रॉपर डिस्क्रिप्शन के बगैर बेचना, ये भी जो है वो डिस्प्यूट का बाइस बन सकता है। इसी तरह सेलिंग गुड्स विदाउट स्पेसिफाइंग द प्राइस। सही है, जैसे मिसाल मैंने आपको दी कि दोस्ती यारी में, रिश्तेदारी में ये बहुत ज़्यादा होता है कि आपने जो है वो कहा सही है कर लेंगे यार, फिर बाद में देख लेंगे। तो कोई चीज़ जो है वो आप खरीद बेच रहे हैं, उसकी प्राइस तय नहीं कर रहे हैं, तो ये भी जो है ये जायज़ नहीं है, सही नहीं है, क्योंकि ये भी बाद में डिस्प्यूट की तरफ ले जा सकती है, मुफ्ज़ी इलन निज़ा हो सकती है। और आखिरी पॉइंट है मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट कंडीशनल ऑन अ अननोन इवेंट। कोई कॉन्ट्रैक्ट आप कर रहे हैं, आप रेंट का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, खरीदो फरोख्त का मामला कर रहे हैं, कोई और कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं अननोन इवेंट पे। सही है। मिसाल के तौर पर जब वो जैद साहब जो है वो वहाँ मदीना से आ जाएंगे वापस, जब जो है हम ये मामला करेंगे। अब वो और ये भी नहीं पता कि वो तशरीफ़ कब लाएंगे, हो सकता है अगले ही दिन आ जाए, हो सकता है 10 साल बाद आए या आए नहीं। तो अननोन इवेंट पे जो है वो किसी चीज़ को जो है वो आप कर लें, तो ये भी सही नहीं है, क्योंकि ये भी बाद में मसला मसाइल का बाइस बन सकता है। तो यहाँ तक जो है वो हमारा आखिरी चीज़ है सेलिंग गुड्स ऑन द बेसिस ऑफ फॉल्स डिस्क्रिप्शन। झूठी वजाहत के साथ जो है कोई चीज़ बेचना, ये भी सही नहीं है। यानी आपने कहा ये चीज़ ऐसी है और ऐसी चीज़ ना हो, तो इस सूरत में भी ये सही नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारा गरर या अनसर्टेनिटी से रेलेवेंट जो चैप्टर है वो इख्तिताम पजीर हुआ, और इसमें हमने सीखा कि क्या चीज़ें जो है वो सही हैं और क्या चीज़ें सही नहीं हैं। सवाल है आपका सर, जैसे गाड़ी बेचने की किसी थर्ड पार्टी ने हमारी मदद की और अपना कमीशन रखा, उस कह सकते हैं जी गाड़ी बेचने के लिए आपने किसी थर्ड पार्टी की अगर मदद ली तो वो वकाला एग्रीमेंट कहलाता है। यानी आपने उसको वकील बनाया, अपना नुमाइंदा बनाया कि हमारी बिहाफ पे ये चीज़ बेच दो, या कमीशन एजेंट समसरा कहलाता है कि आपने कमीशन उसको कहा कि यार तुम हमारी गाड़ी बिकवा दो, इतना जो है कमीशन तुम्हें मिलेगा। तो वो दोनों जायज़ हैं, वो अपनी जगह, उनका मसला नहीं है। गरर के अंदर जो है वो उम्मीद है जो बात की मिसालें आई हैं उसमें बात क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ पर जो है वो हमारा आज का सबक इख्तिताम पजीर हुआ, और गरर का जो है वो हमने आखिरी सेगमेंट के अंदर चीज़ें